चलिए, अभी आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और कल तक हम कर रहे थे सब्जेक्टिव शीट। उसके साथ और ऑब्जेक्टिव में बहुत अंतर हो जाता है, और मेरा सजेशन यही कि जब कभी कंफ्यूजन हो किसी टॉपिक में तो ऑब्जेक्टिव की हेल्प ज्यादा अच्छी हेल्प रहती है। तो इस पेपर में ऑब्जेक्टिव के साथ फिर समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। केवल ये पूरी शीट आपको इन चार कंसेप्ट पे होगी। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक फंक्शन है ना। केवल इतना सा कंसेप्ट है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक फंक्शन, या एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो डिक्रीजिंग। जिन पॉइंट पर एफ डैश एक्स जीरो होता है वो या तो टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। यानी या तो यहां पर पॉइंट ऑफ मतलब मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, या हो सकता है हल्का सा कर्व ने कोई टर्न लिया। मतलब एफ डैश एक्स जीरो यही बताता है। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते तो और क्लियर होगा। अब देखिए यहां पर लिखा था फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। दो तीन तरीके हो सकते हैं। अगर हम डिक्रीजिंग में इनपुट बड़ा आउटपुट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जीरो से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू रख दो, देखो डिक्रीज हो जाएगा। वन रखोगे तो क्या मिलेगा, टू रखोगे तो क्या मिलेगा, वन बाय फाइव। थ्री रखोगे तो इनपुट बढ़ा रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, ये हो गया तरीका, पहला अप्रोच। ठीक, यहां पर ये सब इस पे इंक्रीज हो रहा है, याद रखना। आप देखो, आप जीरो के बाद की कोई वैल्यू रख के देखो, वन रखा, समझना भी डिफरेंशिएशन से तो बताऊंगी। टू रखा, वन बाय फाइव। थ्री रखा, वैल्यू इनपुट बढ़ाने पे कम हो रही है। इधर ऐसा नहीं है, देखिए एक्चुअल में नेगेटिव में थोड़ा अलग ढंग से सोचना पड़ता है। माइनस थ्री रखा, वन बाय टेन। माइनस टू रखा, वन बाय फाइव। माइनस वन रखा, ये इनपुट तो बढ़ रहा है पर आउटपुट भी बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग है यहां पर। यानी अगर ये इंटरवल बोला जाता तो ये किसका है, इंक्रीजिंग का है ना, ये ध्यान रखना। और ये इंटरवल किसका है, डिक्रीजिंग का। अब दूसरा तरीका सबसे बेस्ट, बिना उलझे करना हो तो बोलो, का होल स्क्वायर फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स। इंक्रीजिंग पूछा डिक्रीजिंग, जो पूछा वही डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स क्या, लेस देन जीरो। अब ये तो पॉजिटिव है तो माइनस एक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब एक्स क्या, यानी जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक, यहां पर जब इंक्रीजिंग होगा ना तो यहां पर जीरो पे क्या लगा होगा, ओपन लगा होगा। पर अभी पूछा नहीं है इसलिए वो क्लोज दिया। और इसी के नीचे अलग से नोट डालना, फॉर इंक्रीजिंग क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स कितना बेटा। तो अगर पूछा होता तो क्या, टू जीरो। डन। तो करेक्ट आंसर हुआ डी। अब कुछ बच्चे होशियारी में ये भी लगा सकते हैं, तो ये क्या गलत है, 100% सही है, बट सबसेट है और बहुत सारी वैल्यू छूट रही है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। फंडामेंटली दोनों तरीके से देख के बता सकते हो। वैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थ्योरी के तरीके से पढ़ोगे तो कभी कंफ्यूज हो सकते हो। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग टॉपिक है, इसका अप्रोच ही अलग हो जाता है एकदम। क्योंकि जैसे फंक्शन में डोमेन रेंज के समय आपने देखा था, आप डोमेन रेंज कितनी प्रैक्टिस कर लो, पर ऑब्जेक्टिव में आप बहुत जल्दी कर सकते हो क्योंकि आपके पास आंसर की होती है। वही चीज यहां पे देखते हो। चलो डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इंटरवल जीरो टू वन फंक्शन क्या है। तो भाई जीरो से वन में मुझे पता नहीं है फंक्शन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट। ब्रेकिंग पॉइंट मिला वन बाय टू, वन बाय टू के बाद इंक्रीजिंग और वन बाय टू के पहले, तो इसका मतलब क्योंकि ये दोनों मिला के दिया हुआ है, ब्रेकिंग पॉइंट कभी भी बीच में आ जाए गिवन लिमिट के तो नाइदर बोलेंगे हम। नहीं, बीच का पॉइंट नहीं। ऐसे ही तो आप अपने आप को कंफ्यूज करते हो। इसका आंसर ये जब होगा जब वन बाय टू टू इन्फिनिटी लिखा हो। इसका आंसर ये जब होगा जब माइनस इन्फिनिटी टू पर वन जीरो से वन लिखा तो नाइदर इंक्रीजिंग। क्लियर, देख लो ना। ऐसा है ना, आपने जीरो रखा तो भी वन, वन रखा होगा तो भी वन, और बीच का क्योंकि एक ब्रेकिंग है ना इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहा। सबसे बेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाओ। नेक्स्ट, कल भी कर रहे थे ये क्वेश्चन हम, जिसमें कई लोगों ने अपने आप को कंफ्यूज कर लिया था। कल की क्लास में आपने अपने आप को काफी कंफ्यूज करवाया। चलिए,
क्या करेंगे? अगर केवल इनपुट से देखना तो देख ही सकते हो। इसके अलावा मैंने बोला था आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमेशा ये मिला बेटा cos x प्लस, अब इंक्रीजिंग पूछा तो मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है कि मुझे इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 देखो 0 से 3π/4 में ही सबसे पहले जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, तो मेरे लिए ये एक रिजल्ट हो सकता था और यही रिजल्ट है। ठीक है ना, वही करेक्ट आंसर है। ओके, अब ये इसका क्या है, तो ये क्यों लेंगे हम, और 3π/4 से 7π/4 जाओगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। कल ये क्वेश्चन काफी देर तक डिस्कस किया था और मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो शीट आप जीरो लेवल की कर रहे हो यही ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, बट ऑप्शन होंगे तो आप और ज्यादा स्ट्रांगली कुछ बता पाओगे। अब आप देखो बता पा रहे हो, कोई कंफ्यूजन? और एक और स्ट्रांग बात बोली थी कि जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है उस पर क्या होता है, अब ये जीरो एक्चुअल में इसका ब्रेकिंग पॉइंट है ही नहीं, इसलिए यहां पर क्लोज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ऑप्शन ने हेल्प कर दी। अब कल आप इसमें रह थे कि ओपन लें कि क्लोज, तो ऑप्शन सब बता देगा। इसके ब्रेकिंग पॉइंट क्या है बताओ, कौन से मल्टीपल है? π/4 के सारे मल्टीपल्स हैं, क्योंकि कॉस और साइन है, कॉस और साइन है ना। अगर आप इधर चलोगे तो पहला आएगा क्या, मतलब 3π/4, फिर 7π/4, पीछे हो सकता है -π/, नहीं -π/4 होगा ना, cos -π/4 1/√2, ये आप जीरो ढूंढ रहे होते हो, ये ब्रेकिंग पॉइंट्स है। तो इसकी पीछे यहां से ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक, तो जीरो यहां कहीं आता, इसलिए जीरो पे क्लोज लगा दिया। इज दैट क्लियर? कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढना है तो आपको केवल एक ही चीज सोचनी है कि ये कहां कहां जीरो होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव जहां जीरो है उसके पहले या उसके बाद जीरो कब होता है, फिर मैंने आपको बोला था ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है, इधर क्या है, आपको जीरो देखना है। तो अब इसके लिए अगर मैं साइकिल ट्रेन ढूंढूं जीरो की कहां होगी, तो निगेटिव में -π/4 रखो, बताओ क्या आएगा, -π/4 पे क्या आएगा, फिर कब आएगा, क्यों, cos 3π/4 -1/√2 प्लस 1/√2, फिर कब आएगा, फिर कब आएगा, ऐसे जोड़ते जाओ, इधर पीछे जाओ, इधर पीछे जाओ, पाई की साइकिल चल रही है ना, इसमें टोटल कितना गैप है देखना, पाई का, हाँ तो पाई इसमें ऐड करो, ऐसे चलेगा, इसमें पाई ऐड करो, बस ऐसा। अब तरीका, इसके बीच का कोई भी एक इनपुट, जैसे मैं मान लो 0 रख दूं, तो ये क्या मिल रहा है, बस खत्म, इतनी सी पता करना था, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये किसका इंटरवल है, इंक्रीजिंग का, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, नीचे बनाऊं तो डिक्रीजिंग, ऊपर बनाऊं तो इंक्रीजिंग। ठीक ब्रेकिंग पॉइंट पर ही ओपन लगाऊंगा, अगर मुझे ऐसा लिखना होता तो ऐसा लिखता। अब इसके बीच की कोई भी वैल्यू तो इसको कैसा लिख सकते हैं, क्लोज, ये उसकी कंप्लीट साइकिल है, ट्रेन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेस्ट वे होता है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, देखो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो मिल रहा है और कहां कहां जीरो मिल रहा है, बस वो उसकी क्या है टर्निंग्स है, उसके आगे पीछे वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये पूरा रिजल्ट कॉस क्यों देखोगे, जितना f' बना पूरा देखोगे ना। ये पूरा इंटरवल लिया मेरे बच्चे, पूरा, इस पूरे इंटरवल में कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है क्या, फिर अरे होल फंक्शन की बात ही नहीं, उन्होंने इंक्रीजिंग ही पूछा है, उन्होंने ये बोला होता है कि 0 से 2π में, तो हम बोलते ना, इधर कोई इंटरवल थोड़ी दिया, उन्होंने पूछा बताओ कौन से इंटरवल में। इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो आप ये आंसर देते, किस में डिक्रीजिंग है ये देते, पर उन्होंने एक इंटरवल दे दिया और बोलना इस इंटरवल में, तो अब दोनों ही चीजें हो रही, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, इसलिए ऐसा बोला जाएगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन, अब जो लिखा है वही करना और वही पढ़ना, क्या बोला है। चलिए अगर कमांड बनाना है तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो, जो दिया है क्वेश्चन में वो पढ़ो, ऑप्शन देखो और करो। नॉर्मली बुक में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन आसानी से मिलते ही नहीं है। अब आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लगा है, बस इस माइनस से सब चेंज होने वाला है। आपने जैसे ही डिफरेंशिएट किया -6x²
माइनस 18x माइनस ये कर चुके हैं। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? ब्रेकिंग पॉइंट क्या क्या आ गया बेटा? अच्छा प्लस हो गया, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो फैक्टर हो गए +1 और +2, ब्रेकिंग पॉइंट आ गए -2 -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपसे पूछा क्या, पहले जो पूछा उसकी बात करो, डिक्रीजिंग मतलब f'(x) लेस देन 0, क्या लेस देन 0? ये रिजल्ट लेस देन 0, 6 का कोई रोल नहीं बेटा। देखो लगभग वही क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये भी तब वही क्वेश्चन होंगे, बस अब इनको ऑब्जेक्टिव से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में ना आप कुछ भी दिमाग चलाने लगते हो, ये दिक्कत होती है। अब इसलिए मैंने सोचा कुछ टॉपिक की सब्जेक्टिव शीट ही नहीं दूंगा, तो आपका ये उल्टा पुल्टा दिमाग चलना थोड़ा बंद होगा। अब सुनिए, आपको यहां निगेटिव इसको क्या करेगा, इनइक्वलिटी को चेंज, तो x+1 x+2 बोलो, तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव ये है, तो -∞ to -2 -1 to इंफिनिटी। अगर डिक्रीजेस पूछा तो, इंक्रीजेस पूछा नहीं है, पूछा होता तो आप अलग से नोट डाल लेते -2 से। और आगे की क्लास जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा यही क्वेश्चन आएगा, और वहां लिखा होगा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो किस पॉइंट पे मिलेगा, इन 2 पॉइंट पर। डन। x³ -27x + 5 इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग पूछा है तो एक ही बात दिमाग में, क्या ग्रेटर देन 0, यानी 3x² -27 बोलो, 3 कॉमन, x -3 x +3, ओके, नंबर लाइन पे लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका मतलब हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट -∞ to -3 यूनियन ऑफ 3 to इंफिनिटी, जिसको ऐसा भी लिखा जा सकता है mod x ग्रेटर देन 3, कहीं लिखा है? इसी रिजल्ट का मीनिंग होता है वो, पहले भी लिखवाया, अभी दोबारा बता रहा हूं। कंसेप्ट बनाओ, लॉजिक बनाओ, जो चीज कंफ्यूज करती है उसको लीव करो, उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करते हो आप, जहां कंफ्यूजन होता है ना उसको आप सोचते हो और कंफ्यूज हो जाऊं मैं, फिर मजा आने लगता है आपको कंफ्यूज होकर, फिर अपने आप से बोलने में आप अपना कुछ नहीं हो सकता। चलिए डन। और ये मैंने पहले भी कई बार बताया, फिर बता रहा हूं, कभी भी याद रखिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए लिखा है, इसका मतलब होता है -∞ to -a यूनियन ऑफ, वैसे भी मॉड में एक सीधा लॉजिक है, जितना रिजल्ट मॉड पॉजिटिव को देता है उतना ही नेगेटिव को लेता है, ये बाय डिफॉल्ट है, क्यों? क्योंकि -2 और +2 मॉड के लिए तो सेम है। अच्छा, अगर ये 3-4 साइकिल हमेशा याद रखेगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा हो तो -∞ to -a क्लोज में आएगा, सॉरी, यूनियन ऑफ, मतलब ये इसकी इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। और अगर कभी मॉड एक्स लेस देन ए लिखा हो, इसका मतलब है -a2 + a, और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए लिखा हो तो इसका मतलब है -a2 + a। जैसे इसका मतलब पता है ना मीनिंग क्या है, -3 से +3। जैसे इस क्वेश्चन में ये आंसर गलत नहीं है, पर क्या दिक्कत है, सबसेट है, इसलिए कई बार वैल्यू पुट करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है कि 2 ऑप्शन वेरीफाई कर रहे होते हैं तो सबसेट भी करेगा ना, तो थोड़ा केयरफुल रहना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फंक्शन दिया है, इंक्रीजेस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, डिक्रीजिंग फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, नन ऑफ दीज। अब सुनिए,
increasing for x greater than 1 by 4, decreasing x less than 1 by 4, increasing for every value of x, decreasing for every value of x, none of these. ठीक है, f dash x निकाला, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही बचा. आपने क्या कॉमन ले लिया, 4x स्क्वायर, तो क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 4x माइनस 1. अब ये तो इवन पावर है, इसको देखा ही नहीं जाएगा, तो ब्रेकिंग पॉइंट है क्या, 1/4. ये पॉजिटिव और ये तो इंक्रीजिंग 1/4, ठीक है, और डिक्रीजिंग, तो ये करेक्ट है. देखो यहां एंड लिख दिया, यहां के बाद इंक्रीजिंग और उसके पहले डिक्रीजिंग. क्या चीज एक्सक्लूड नहीं करना पड़ता उसको, वो पॉइंट पे एफ डैश 0 मिल रहा है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कोई निगेटिव ऐसा नहीं हो रहा कि वैल्यू बढ़ रही कम हो रही. क्या बोल रहे हो, अभी आप मैक्सिमम मिनिमम में समझाऊंगा. ये डिग्री 2 है, ये इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बना रही, ठीक है, मतलब आपने यहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड इसलिए यूज नहीं किया. अभी मत हो कंफ्यूज, अभी धीरे धीरे समझ पाओगे कई चीजें, थोड़ा आप समझते जाओ जो मैं समझा रहा हूं. क्लियर बात. नेक्स्ट देखिए, ई पावर एक्स के बारे में पूछा है, तो ई पावर एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग. अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होता नहीं ऑप्शन, तो हमने क्या दे दिया, इंक्रीजिंग दे दिया, खत्म, डन. ध्यान से समझिएगा हर क्वेश्चन. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/5 पावर एक्स, यानी 5 पावर बेसिकली, तो क्या बोलोगे, ई पावर माइनस एक्स जैसे ही है ना, ये तो ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा लाइक दिस. क्लियर. क्या रखो नेगेटिव, आपको क्या सिखाया है, एफ डैश एक्स बताओ क्या होगा. अब यहां पर एक्स की नेगेटिव रखो, वैल्यू पॉजिटिव रखो, रिजल्ट क्या आएगा. हाँ, तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, क्योंकि आगे माइनस लगा है. ऐसा नहीं होता ना, 5 पावर माइनस एक्स है, तो अगर मैं यहां पर क्या 10 रख दूं तो इसका रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है, नहीं होता. और अभी मैंने क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट बताए नहीं, बस आइडिया देना चालू किया, इसलिए अभी उस पर हम कोई बात ना करें, है ना. ये क्लियर. चलिए, साइन एक्स माइनस एक्स बाय 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें साइन फंक्शन के साथ एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन है. कॉस एक्स माइनस, ठीक, फॉर इंक्रीजिंग क्या बोलोगे आप हमेशा ऐसा बोला करो, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स, तो यानी cos x माइनस 1/2 ग्रेटर देन, यानी cos x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन. अब देख लो cos x की वैल्यू 1/2 से बड़ी कहां पर है, तो 0 से π/3 में है, बट माइनस π/3 से π/3 में भी है, क्योंकि cos के ग्राफ को अगर हम समझें तो cos का ग्राफ पीछे से ऐसे चला आ रहा होता है, तो माइनस π/3 पर और प्लस π/3 पर, वो दोनों ही वैल्यू इससे बड़ी होती है माइनस 1/2 से. रख के देख सकते हो, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू रख के देख लो. जैसे मान लो आपने कहा ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, तो जब ये दोनों करेक्ट है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सी है. तो आप लोग जब आंसर से ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन करें, जो मैंने कल बोला था आज भी बोल रहा हूं, तो आप ये ध्यान रखें कि आप 3 ऑप्शन को रिजेक्ट करें या सबसेट ऑप्शन को रिजेक्ट करें. ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसे सबसेट बोलेंगे, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ठीक है ना. आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, माइनस π/3 से π/3 के बीच की, जो मन में आ रही हो. 0 तो रख ही सकते हो, 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 किससे बड़ा होता है, खत्म. तो ये इसमें कंटेन कर गया. π/2 नहीं हो सकता, क्यों, cos π/2 0 क्या 1/2 से बड़ा होता है, रिजेक्ट. ये रिजेक्ट और ये दोनों करेक्ट है, इसलिए ये मोर करेक्ट हो गया. यस और नो. बस ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में मुझे कल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं था इसलिए नहीं बोल पा रहा था ज्यादा, कि आपको ऑप्शन से करना है, पर ऑप्शन में सबसेट बहुत दिए होते हैं, तो केयरफुल रहना है बस. क्लियर. चलो, ओके. क्या पूछा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, देन द इंटरवल इन विच y
इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, देन द इंटरवल इन विच y इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू y, कहां पर इंक्रीज। मुझे एक ही बात पता है क्या, ठीक है ना, इससे अच्छा तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। आ जाओ एफ डैश एक्स, बोलो 2x ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स कॉमन, एक्स भी कॉमन, तो 2 माइनस एक्स, एक माइनस और कॉमन ले लो। ठीक, दो ब्रेकिंग पॉइंट मिल गए, एक 0 एक 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजेस पूछा है पर ये नेगेटिव उल्टा कर देगा, तो 0 से 2 कहां है, 0 से 2 में ये इंक्रीज हो रहा है और फिर इसके अलावा डिक्रीज हो रहा होगा। आप ऐसा लिखोगे ना, x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 2 बोलो बेटा लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहां है, 0 से 2 में। कंफ्यूजन कोई? देखिए क्या पूछा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब बस खत्म, जो बात बोली जा रही है वो करिए, धीरे धीरे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बोलिए कितना, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, तो 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फैक्टर बन गए -1, ये लेस देन 0 ना बेटा, तो 1 से क्या 2, एक ही है। ओके, क्या 1/2 रखने में पॉजिटिव आएगा, सही बोले हो, पर 1 से 2 में 1/2 कहां था, क्लियर। ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग पूछा होता तो जो आप बोल रहे थे वो यहां पे आती बेटा बात, यूनियन ऑफ टू टू इनफाइनाइट। डन, नेक्स्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज डिक्रीजिंग। भाई सिंपल है, 2x माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 1, क्यों, ब्रेकिंग पॉइंट 1, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या इंक्रीजिंग पूछा होता तो ग्रेटर देन 1, डिक्रीजिंग पूछा है तो लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट। देखिए वर्ड यूज किया गया है मोनो, डिक्रीजिंग भी किया तो बात वही होती है, कोई ऐसा चेंज नहीं होता, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब बताइए क्या होगा, एफ डैश एक्स निकाला तो साइन एक्स माइनस 2p, माइनस साइन एक्स माइनस 2p। ओके, अब आपको डिक्रीजिंग बोला तो माइनस साइन एक्स माइनस 2p क्या लेस देन 0, या ऐसा बोल सकते हो साइन एक्स ग्रेटर देन माइनस का 2p, यस और नो, कुछ भी एक चीज बोल सकते हो, साइन एक्स ग्रेटर देन माइनस 2p। अब साइन एक्स की वैल्यू बड़ी हो तो साइन एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होती है, तो अगर p की जगह आप क्या रख दो तो मिल जाएगा, बताओ, अगर p की जगह आप 1/2 रख दो तो कितना आएगा -1, तो साइन एक्स हमेशा ही किससे बड़ा होता है, -1 से, होता है कि नहीं, ये श्योर बात है बिल्कुल। और बिना बात के ना मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक, इन सब में कंफ्यूजन मत रखना। मोनोटोनस का एक ही सिंपल सा वर्ड होता है कि ऑलवेज इंक्रीज ऑलवेज डिक्रीज, पर पिछले क्वेश्चन में कई जगह लिखा है कई जगह नहीं लिखा है, ऑब्जेक्टिव से कई चीजें क्लियर होंगी। हाँ बोलिए, पी की जगह पे हाँ रख दीजिए,
साइन एक्स ग्रेटर देन -2 कैसे, मतलब आप समझे ही नहीं। हाँ हाँ, पी ग्रेटर देन 2 कुछ भी आ सकता है ना भाई, आप समझे नहीं बात को, मैं आपको बताता हूं, आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है। आपने बोला पी की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, ठीक है। अब 1/2 से मोनोटोनिक वर्ड है, मतलब ये हमेशा ट्रू होना चाहिए, ऑलवेज। तो अगर आप पी की वैल्यू 1/2 से बड़ी कुछ भी रखते हैं तो ये हमेशा ट्रू होगा। आप बताओ, जैसे 1/2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 सब होंगी। मान लो आपने 1 रखा, तो साइन एक्स ग्रेटर देन -2, बिल्कुल सही है। फिर वही गलती कर रहे हो आप, -2 यहां है, इसकी वैल्यू बड़ी हो गई। आप 3 रख दो, आप 4 रख दो, आप 5 रख दो, आप 6 रख दो, आप 7 रख दो, ये हमेशा ट्रू होगा, इसलिए मोनोटोनिक वर्ड यूज किया है। ठीक, अब आप 1/2 से कोई बच्चा बोले छोटा रख रहा हूं, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 0 रख लोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स ग्रेटर देन 0, पर साइन एक्स निगेटिव में भी जा सकता है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो ऑलवेज ट्रू के लिए पी की वैल्यू, तो ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, मतलब इसमें सब करेक्ट हो सकते हैं, पर हमें कौन सा देना है, जो सबसे लीस्ट वैल्यू पे जो आंसर आता हो। समझ में आई बात कि ये हमेशा, क्योंकि हमें वर्ड यूज किया ना मोनोटोनिकली, मतलब मुझे बताना है कि एफ डैश एक्स हमेशा ही लेस देन 0 हो, इसका मतलब आपको मिला हुआ रिजल्ट ये। आप सुनिए, आप इसको ऐसे सोचेंगे, ये मत सोचिए आप। एफ डैश एक्स क्या है मैं बताता हूं आपको एक और तरीका, यही आया ना। अब आप पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 लीजिए, जो मना है। 1/2 से बड़ी थोड़ी सी कुछ वैल्यू तो लो, 1/2 से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा। मान लो आपने 1 रखा, तो आप ऐसा लिखोगे साइन 1 माइनस साइन 2। अब इसकी वैल्यू जो भी हो, पर इसकी वैल्यू हमें ये तो पता है +1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो भी ये क्या है -2, तो रिजल्ट क्या बना रहा, नेगेटिव। मान लो कोई बच्चा 3 रख दे, बताओ क्या होगा रिजल्ट। हमें तो रिजल्ट नेगेटिव चाहिए हमेशा, समझ में आ रही है बात, हमें हमेशा रिजल्ट नेगेटिव चाहिए। अब मान लो मैं 1/2 से छोटी वैल्यू लेता हूं, सपोज 0, तो सबसे पहले ये 0 हो गया, देखो अगर मैं 0 रख दूं तो साइन 0 0, ये भी 0, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया 0, जबकि हमें क्या चाहिए स्ट्रिक्टली। ठीक, समझ में आई बात। मान लो कोई बच्चा बोले -1 रख देता हूं सर, रखो -1, देखिए क्या होगा। आप समझो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसा लिखते हैं। अब ये हो गया साइन 1 और ये 2p, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, जबकि हमें हमेशा रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव। क्लियर और नॉट। तो आप जब भी ये बोले तो जो कंडीशन आई है इसमें देख लो, आप इन इक्वेशन छोड़ दो, इसमें ऐसा क्या रखें कि ये रिजल्ट क्या बना रहे, बस नेगेटिव। ये सोचोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। डन। अभी कोई कंफ्यूजन किसी को। हाँ, अगर हम 3 पुट करेंगे तो किसको पुट कर रहे हैं, पुट किसको कर रहे हैं, पी को, उसको रहने दो, चलो उसको ऐसे ही रहने दो, गलती से लिख दिया। ये माइनस साइन एक्स प्लस, मान लो 3 रखा होता आपने माइनस का, तो +6, वो क्या रख रहे हो आप, मान लो आपने 2 रखा, तो कितना हो जाएगा -4। बताओ इसका रिजल्ट क्या रहेगा, वो एक्स की जगह गलती से लग गया मैं, बोलो। मैं थोड़ा सा एकदम ध्यान नहीं दिया, वो एक्स की वजह से लग गया। आप जो बोला मैं फिर समझाता हूं, देखिए एफ डैश एक्स निकाला, माइनस साइन एक्स -2p, आपको बोला मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब आपको लेस देन 0 चाहिए। हमने आंसर लिया पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2, क्या लिया, मतलब पी की वैल्यू 1/2 के बाद से लेके कुछ भी हो सकती है, यही बोला ना, इसका मतलब यही होता है। 1/2 भी नहीं ले रहे हम, क्यों नहीं ले रहे हैं 1/2 समझिएगा। ठीक, 1/2 रख दूं तो माइनस साइन एक्स -2 इंटू -1/2, बताइए क्या होगा, माइनस साइन एक्स, वो सॉरी 1/2 प्लस का रखें तो बताइए क्या होगा -1। अब थोड़ी देर के लिए बताइए, अगर ये वैल्यू -1 हुई, ठीक है, मैं अगर यहां पर एक्स की जगह 3π/2 रख दूं तो बताइए क्या होगा, +1 -1 0। इसलिए मैं ठीक 1/2 नहीं रख सकता, 1/2 के बाद की कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, 1/2 से बड़ी वैल्यू लो। मान लो आपने ली होती 0.6, तो बताओ क्या होता, 0.6 लिया होता तो क्या होता बेटा, ये ऐसे ही बना रहेगा, मैंने वहां गलत लिख दिया था। और 2 इंटू 0.6 तो -1.2। अब ये बड़ा वैल्यू है, छोटा है, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 ही होगी ना, तो +1 में -1.2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या मिला, माइनस। इज दैट क्लियर। इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल देते मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो ठीक उल्टा रिजल्ट हो जाता, क्या, पी लेस देन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, मतलब इसमें कई लोग गड़बड़ कर सकते हैं। अभी क्लियर सभी को बात। तो आपको कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोले तो ये, और इंक्रीजिंग बोले तो ये,
सबसे पहले इन दो चीजों पे काम करो, आपकी 90% कंफ्यूजन खत्म होने लगेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन, तो ये तो होगा ही नहीं इक्वल टू वाला, अब करो डिफरेंशिएट। अच्छा के पूछा है, के हो सकता है, के हो सकता है। देखिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो 3k एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। 3 हटा भी दोगे तो चलेगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ये रूल हमेशा के लिए याद रखिए, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगी तो उसका डिस्क्रीमेंट हमेशा लेस देन 0 होगा। इस कंसेप्ट से 99% हर साल एक आध क्वेश्चन आ जाता है, पूरी मैथ्स में यूज होता है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट नहीं है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। अब आप बोलोगे बी स्क्वायर लेस देन 4ac, तो बी मतलब 36 लेस देन 4 इंटू के इंटू 3, तो ये हो गया 12k ग्रेटर देन 36, तो k ग्रेटर देन 3, यानी k की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी तो ये हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीज होगा। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, इनफैक्ट ये आया हुआ क्वेश्चन ही है। ओके कोई कंफ्यूजन, इन विच इंटरवल इज गिवन द फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्या करोगे, यस और नो, एक आंसर देखते ही खत्म कर सकते हो। अब अगर ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है तो अभी कुछ भी मत करो, अभी तो डिफरेंशिएट करो। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 लेस देन 0, 6 की कहानी खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, फैक्टर 2 3, तो यही करेक्ट है, यस और नो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो भी यही करते, ये क्या है, ये कौन से पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। जब आपको बता दिया कि टर्निंग पॉइंट नहीं करना, फिर भी हम पीछे ही पड़े रहते हैं इंक्लूड करने के, क्यों पड़े हैं पता नहीं। आप थोड़ी सी चीजों को तो समझने की कोशिश करिए, टर्निंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, ये रियल लाइन पे टर्निंग पॉइंट ही आए, एक्सेप्ट टर्निंग पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। हम हर बार पता नहीं क्यों ऐसे कुछ जगहों पे, जैसे मैं अभी देखता हूं कुछ बच्चे आज भी इंप्लिसिट को ही लेके आड़े रहते हैं कि इंप्लिसिट से क्यों कर रहे हैं या इससे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ जगहों पे अड़ो मत, समझे कि नहीं, लड़ो अड़ो मत, क्वेश्चन से फाइट करो, समझो क्वेश्चन की मीनिंग को, कि 2 पर क्या होगा ये मैक्स और 3 पर मिनिमा। कल करेंगे ना इन्हीं क्वेश्चन पे, जब बोलना कि 2 3 पे क्यों निकल रहा मैक्सिमम मिनिमा, क्योंकि ये उनके टर्निंग पॉइंट है। फिर लड़ेंगे, फिर अड़ेंगे यहां पर कि सर ये लोकल क्यों बोल रहे हो, तो मैं बोलूंगा यहां पे 10 रखो, कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब कितना, अगर मैं 100 रख दूं तो यानी इससे बहुत बड़ी वैल्यू मिल सकती है, इसलिए लोकल है। अब फिर वो मिनिमम में -10 रखो, -1000 -100 रखो, तो इसका मतलब ये लोकल इसलिए क्योंकि इससे कई बड़ी वैल्यू मिल सकती है, तो लोकल हो जाएगा। तो अभी कल इस पे अड़ोगे आप तो लड़ना नहीं, अड़ना नहीं है, लड़ना है। चलिए नेक्स्ट, अरे भैया =3 ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बनाया हुआ है, ये कब आएगा नहीं, ये कभी नहीं आएगा, जो कंडीशन है वही आएगा। चलिए अब इसमें बोला है f(x = 10x - x), आप सुनिए, f' x किया तो sec² x
-1, ये हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि sec x अकेला होता, सुनो, तो इसकी रेंज होती है -∞ टू -1 यूनियन। ऐसे कई बार अगर फंक्शन की चीजें याद होती है, अगर sec स्क्वायर x हो, स्क्वायर हमेशा निगेटिव लिमिट को भी, तो इसकी 1 टू इन्फिनिटी, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 रखोगे तो 1 -1 या तो 0 या पॉजिटिव मिलेगा, तो ये ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीजेस। डन। कोई कंफ्यूजन? इसको ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ बिल्कुल सही है, सेक स्क्वायर एक्स -1 होता है, स्क्वायर कभी क्या रिजल्ट नहीं देता, निगेटिव, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों तरीके हो सकते हैं सोचने के, कोई भी स्क्वायर नंबर निगेटिव नहीं देगा, खत्म, तो ऑलवेज इंक्रीजेस। कर दो, करो ना, करो थोड़ा मजा आएगा, आप करो, मैं आपको बोलूंगा करिए, आप करना चालू करिए। कहां से? 0, π/6, 2π/6, जितनी रखनी रख लो, वैल्यू बढ़ती जाएगी, रखिए। अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं ऑलवेज इंक्रीजेस, तो इसका मतलब है बढ़ेगी। अगर ये आ रहा है तो ऑलवेज, और कोई भी फंक्शन डिफॉल्ट डोमेन के अंदर बात करते हैं, जैसे ये है, तो ये किसके मल्टीपल नहीं लेगा? π/2 के। नहीं दिया तो माना जाएगा ये, ऐसा नहीं होगा, इसको इसके ऐसे देखा जाते हैं। इसका इंक्रीजेस देखोगे तो कैसे? 0 से π/2 तक, फिर π/2 से 3π/2 तक, फिर 3π/2 से 5π/2 तक, ऐसे देखेंगे, कंटिन्यूशन में नहीं देखेंगे। यस, एक गिवन इंटरवल में चेक करना पड़ेगा, नहीं है तो डिफॉल्ट मानते हैं ना, यही तो चीज है जो आपको सीखनी है, कि डिफॉल्ट माना जाएगा। नहीं, सम टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं, सम टाइम पॉजिटिव, सम टाइम निगेटिव, सम टाइम कंफ्यूज, सम टाइम मोर कंफ्यूज, ऐसा नहीं करना, ठीक है? चलिए, ये करिए, मत करिए उसको ऐसे इतने, अगर कुछ कंडीशन नहीं दी तो ज्यादा नहीं सोचना होता, डिफॉल्ट माना जाता है। और डिफॉल्ट में भी एक रूल होता है कि एक पीरियड को कंसीडर कर लो, कोई भी एक पीरियड ले लो और उसको निकाल के देख लो। देखिए, सबसे पहले log 1 + x लिखा है, तो 1 + x में एक बात तो देखते ही पता है, तो x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, तो ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म। x की वैल्यू -1 से बड़ी तो होनी ही चाहिए ना, तो इसका मतलब दो आंसर तो खत्म हो गए। अब मेरे पास एक ही चॉइस है, तो नन या ऑप्शन है, तो मैं अगर, मैं तो लगा दूंगा, ये नहीं करूंगा पेपर में सॉल्व, अब आपकी मर्जी, तो कर लो। यस, थोड़ा सा यही चांस लेने की कोशिश करना चाहिए, प्रैक्टिस के बाद आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ये होगा। पर समझ में आ गई, लॉग देखा तो एकदम क्लिक करना चाहिए, डोमेन के बाहर नहीं जाना है। समझ में आ गई बात? डोमेन के बाहर नहीं जाने से दो ऑप्शन आपके रिजेक्ट होगा। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, इसमें आपकी एक्यूरेसी लेवल सबसे हाई होता है, जो ये वाला तरीका कि आपने दो ऑप्शन रिजेक्ट किए। अब आपके पास माने, आपका मन हो तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के समय करना चाहिए, बाकी फिर छोड़ दो। और बोलो, 2 + x × 2 -2x अपॉन का होल स्क्वायर। अब सुनिए, 1/1 + x -4 राइट। अब हमें तो देखना है क्या होगा, तो 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर, यहां बोलो 2 + x का होल स्क्वायर -4 इंटू, सॉल्व करवाइएगा बेटा उसको, 4 + 4x + x² -4 -4x, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा? f' बचा x² अपॉन 1 + x 2 + x का, ये हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव, कब? x ग्रेटर देन -1 पे, क्योंकि -1 क्या दिया? फैक्टर पॉजिटिव, ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ठीक। अगर ये लॉग नहीं होता, मान लो लॉग नहीं होता और ये डिफरेंशिएट आता, तो -1 पे निगेटिव भी हो जाता, इसकी स्केल हो जाती ना, -1 से छोटा रखो आप, -2 रख, -3 रखते तो क्या हो जाता? निगेटिव, -4 निगेटिव, ओरिजिनल में इस टाइप का फंक्शन बनता, तो पर वो लॉग पे बेस्ड है, ये इधर से डिफाइंड हो रहा है फंक्शन।
क्या 0 से? हाँ, इसको यहां से स्टार्ट कर सकते थे। नहीं, सबसेट तो करेक्ट होता है। अगर कंप्लीट सेट नहीं तो उसका सबसेट, उसका भी सबसेट। नन का मतलब होता है कुछ नहीं, कोई भी आंसर नहीं। पिछले जितने क्वेश्चन थे, अगर उनमें मान लो ओरिजिनल सेट और सबसेट में ओरिजिनल नहीं होता तो सबसेट लेते, और बाई चांस सब में क्या था, ओरिजिनल सेट भी था, इसलिए हमने कुछ टेंशन नहीं ली। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बताओ जीरो से क्यों लिया। बहुत सारे बच्चे इसको जीरो देख के जीरो ले लेंगे ब्रेकिंग पॉइंट, तो वो इसलिए सारे आंसर्स को जीरो के साथ मैच करवाया कि कुछ लोग कंफ्यूज होकर गलत कर दें। चलिए, the value of a for which the function a plus 2 into x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 decreases monotonically throughout for all real x। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मोनोटोनिकली थ्रू आउट बोला है, मतलब एक्स की हर वैल्यू पर ये क्या हो, डिक्रीज हो, यानी एक्स की जगह चाहे 10 रखो, चाहे 100 रखो, चाहे 2000 रखो, चाहे -2000 रखो, ये हमेशा डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको पहले तो डिफरेंशिएट करें, वही सब बताएगा। तो बोलो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 इंटू माइनस 3a इंटू एक्स, सॉरी 6x प्लस 9a। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजेस बोला है, इसका मतलब ये लेस देन 0 होना चाहिए। 3 निकाल के छोड़ भी दोगे तो उसका कोई रोल है नहीं एक्चुअल में, है ना। अब a प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कहां पर लास्ट में 3a लिख दो भाई, खुश रहो, 3a। अब ये लेस देन 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेस देन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ग्रेटर देन का ही होता है। अगर मैं a की वैल्यू a प्लस 2 लेस देन 0 ले लूं, यानी a लेस देन -2 ले लूं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। याद रखना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। अगर वो सॉरी, अगर ये ऐसा दिया है तो अगर a लेस देन 0 हो जाए, a अगर क्या हो जाए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है किसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब उसके रूट्स हमेशा नेगेटिव होंगे। तो आपने अगर a को क्या दिया, इसका आंसर मैंने आपको देखना डी दिया है, a लेस देन माइनस, हाँ ठीक है ना, अभी बता रहा हूं सुनो, तो a लेस देन -2 मतलब इसके आगे का ये नेगेटिव होना चाहिए, उसी का पार्ट है वो, देखो -∞ टू -3 तक दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये कंडीशन तो हो ही गई, फिर अगर ऐसा हुआ कि ये नेगेटिव हुआ आगे का फैक्टर, तो ये पूरी इक्वेशन पहले बताओ कैसी हो जाएगी। अगर ये आगे नेगेटिव हुआ तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, प्लस 2x अगर ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रीमेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ये पहली कंडीशन है। ये दूसरी कंडीशन इससे पूरा निकलेगा। करो इसको सॉल्व जरा, अभी फिर समझाता हूं आपको क्या कंसेप्ट है इसमें। कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में, नोट करो पहले, निकालो। जहां जहां कंफ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा आज। हाँ नेगेटिव है, हाँ कर लो उसका आगे। ये अपन एक काम करो, इसी के फॉर्म में ले लो, ये ऐसा लिखा हुआ ना, इसी को ले लो आप, तो इसका डिस्क्रीमेंट ले लो। देखो क्या रहा है, वो तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। इसी से बनाओ, उससे मत बनाना, वो गलत। ये तो एक कंडीशन होगी ही होगी, क्योंकि जब ये कंडीशन होगी तो ये इक्वेशन क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होगी, मोनोटोनिकली वाली। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लो, तो बी स्क्वायर मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, या एक तरह भी ले लो, बी स्क्वायर लेस देन
4ac, बोलना b कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर लेस देन 4a, हाँ भी कर देंगे कैंसिल, 2 मिनट रुक जाओ, 4 से 4 कैंसिल, बोलना कितना आ रहा है, अभी फिर समझा दूंगा एक बार, ये समझने वाला क्वेश्चन है, a स्क्वायर लेस देन, एक ए से एक के कैंसिल भी कर सकते हो, ए, अभी ए कैंसिल कर दिया तो ए बचा यहां पर, लेस देन बोलना 3a प्लस 6 ना, ठीक है, तो इसका मतलब 2a ग्रेटर देन -6, यानी a ग्रेटर देन, क्या, एक मिनट रुक जाओ, उसको मत कैंसिल मत करो, क्वेश्चन निकाल रहे हो ना, लेस देन बोलना 3a स्क्वायर प्लस 6a, तो बोलो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 6a, 2a कॉमन तो a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स मिल गया 0 और सॉरी -3 और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब एक तो पॉजिटिव ही है तो आप बोलोगे -∞ टू कितना -3, और यहां पर कहां तक जा सकते थे, -2 से तो छोटा लेना था, इसलिए ये वाला इंटरवल कंसीडर नहीं किया गया ए का होने को, इसको देख के तो पता आप क्या लिखते हैं, देखो इसको देख के लिखते हैं -∞ टू -3 यूनियन ऑफ 0 टू, बट ये कंडीशन प्राइमरी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो उसके बाद, तो यानी a -2 से छोटा होना चाहिए, तो इस इंटरवल को कंसीडर नहीं करेंगे, तो यही लेंगे, तो इसमें इक्वल टू नहीं लगा होना चाहिए था लॉजिकली, हाँ इसलिए ले सकते हैं क्योंकि -2 के बाद की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फिर समझा रहा हूं, रुक जाइए 2 सेकंड, एक बार नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन ही दोबारा, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसको 2 बार और समझा दूंगा, चिंता मत करिए, अपनी टॉप लिस्ट में जो कॉपी बनाते हो उसमें क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा। सब समझा रहा हूं, 2 मिनट रुक जाइए, सब सब सही है, अभी लिख लो पहले, लिख लो पहले, फिर उसके बाद करते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लीजिए, अगर मैं आपको कभी ये बोलूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, तो ये a ग्रेटर देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, तो ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज। अब अगर आपको कभी बोला जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, ऑलवेज ट्रू फॉर x बिलोंग टू रियल, ये x बिलोंग टू रियल के लिए याद रखना है, अगर ये मैं बोलूं ऑलवेज ट्रू हो तो ये कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ a लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जब ट्रू होगा, ये कंडीशन लिख लीजिए, ग्रेटर देन की और लेस देन की दोनों, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। डन, तो अभी जो क्वेश्चन है क्या होता है, अक्सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये वाली आती है, ये वाली आती नहीं है लेस देन वाली, क्योंकि अलग से आप ऐसे नहीं सोच सकते, आप सोचो कि मैं इसकी कंडीशन सोचूं, ये लेस देन 0 नहीं होगा, मतलब ये ऑलवेज ट्रू हो ऑल रियल नंबर के लिए नहीं होगा पॉसिबल, तो उसके लिए ये कोफिशिएंट का क्या होना जरूरी है, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव फिर क्या कर देता है, आप लॉजिकली देखो तो ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, अब ये नेगेटिव है तो अगर इसके आगे का टर्म नेगेटिव है तो आप माइनस कॉमन लोगे लॉजिकली, तो मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ऐसा लिख रहे होगे ना, ऐसा इस तरह का, अब आपने माइनस कॉमन लिया तो इनइक्वालिटी क्या हो गई वापस, ये उसका ओरिजिनल लॉजिक है, फंडामेंटली ये कंसेप्ट है उसका, तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो इस कंसेप्ट पे बेस के लिए आप समझो कि यहां ऐसा लिखा था आपको एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 9a एक्स माइनस 1, जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएशन किया 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6a एक्स
प्लस 9a मिला। 3 आपने कॉमन निकाल के छोड़ भी दिया। अब आपको क्वेश्चन में बोला है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब आपको बोला है कि ये वाला फंक्शन हमेशा क्या हो, लेस देन 0। तो मेरे पास वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फंडा समझाया था वो कंडीशन निकल के आ गई। ठीक, अब इसमें दो चीजें देखनी होंगी। लेस देन 0 लिखा, पहला a+2 लेस देन 0 होना चाहिए, यानी a लेस देन, ये पर इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट कंडीशन है। तो एक बात पक्की हो गई कि a की वैल्यू -2 से छोटी होना चाहिए। तो एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन a -2 से छोटा, ये भी, ये दो की बात खत्म हो गई। अब दूसरी कंडीशन भी यहां चेक करनी है कि b² - 4ac क्या हो, लेस देन 0। तो अब b मतलब 2a, यानी 4a² - 4a क्या है, a+2c क्या है, ये लेस देन 0 हो। अब आपने इसको सॉल्व किया, अभी मैंने लिखवा तो पहले दिया था, माइनस, चाहो तो 4 कॉमन निकाल के छोड़ भी सकते हो, तो a² - 3a इंटू a+2 लेस देन 0, सही लिखा है। तो a² - 3a² - 6a लेस देन 0, या -2a² - 6a लेस देन 0, माइनस इनइक्वलिटी को फिर कन्वर्ट करेगा। तो आप यहां पर ऐसा लिखेंगे 2a² + 6a ग्रेटर देन 0, 2 को छोड़ दो, a² + 3a ग्रेटर देन 0, a कॉमन तो a प्लस। अब आपको रूट्स मिल गए -3 और 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको देख के आप लिखोगे -∞ to -3 यूनियन, बट इस नेसेसरी कंडीशन के साथ। तो हम -2 से छोटा कुछ भी ले सकते हैं, ये -2 से छोटा ही है, -2 तो कहां आएगा, इधर आएगा, तो उससे ये सब क्या है, पूरा स्केल छोटा है, इसलिए इसका आंसर हमने डी लिया। आप रखो -3, -3 तो रखो एक बार एक ही जगह पूरे क्वेश्चन में, वो भी वेरीफाई करवा दूंगा, उसको हटवा दूंगा साइन, इसलिए कह रहा हूं एक बार रख के देखो। -3 क्वेश्चन में रखे देखे, हटवा दूंगा मैं, उसकी चिंता मत करो, पहले समझ में आ गया लॉजिकली, बस अब उस -3 पे अभी मत उलझो, अभी करवा रहा हूं सही। अगर आपने मान लो अभी तो लिख लिया, अब मान लो आपने -3 रखा होता तो ये -2, ये -x³ बनता, क्यों, जो बनता पहले वो देखते, -x³ -27x, क्यों, -1, ये पूरा ओरिजिनल फंक्शन बनता, राइट। इसको करो डिफरेंशिएट, तो f' क्या आ गया, -3x² + 12x माइनस, ठीक, आपने -3 कॉमन ले लिया, बोलो, ए तो आएगा ही नहीं, ए गलती से लिख दिया, सही लिखा ना, एक मिनट पूरा फिर से बताओ, पहले फंक्शन बताओ, -3 रखने पे -x³ + 9x², ठीक है, अब ठीक है, आपने, और वो -1 भी लिख दो, पर उसका कोई रोल नहीं है डिफरेंशिएशन में। तो -3x² + 18x माइनस, आपने -3 कॉमन लिया तो x² माइनस +9, ठीक है। अब देखो आपके लिए कितना आसान हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब है दिस शुड बी लेस देन 0, यानी आप बोलते हैं -3 इंटू x² - 6x + 9, ठीक। अब समझना आप, तो -3 इंटू, मतलब ये लेस देन 0 होना चाहिए था, पर आप उसका ये निगेटिव उसको क्या कर देता, कन्वर्ट, तो 3 इंटू x², 3 छोड़ भी तो चलेगा, x² - 6x + 9 क्या, तो ये ग्रेटर देन 0, यानी इसका डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 ही होगा बाय डिफॉल्ट। एक बात, पर 3 रखने पे ये ठीक क्या हो रहा है, 0, तो 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए था यहां, पर ये तो -3 है ना, कोई दिक्कत नहीं, -3 रखने पे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही वैल्यू लिए ना, ठीक है। हाँ, डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 होना चाहिए, वो है। अच्छा, इसमें देखो आप, इसका डिस्क्रीमेंट बताओ क्या आएगा, b² - 4ac, एक बार चेक कर लेते हैं, अभी लेस देन 0 होना चाहिए, तो b मतलब 36 माइनस, -3 इंक्लूड मत करो, -∞ टू -3 होना चाहिए, ठीक। एक ही वैल्यू -3 रखने पे ये 0 हो सकता है ना डिस्क्रीमेंट, तो -3 वैसे भी नहीं आना चाहिए था, वो वहां पे गलत दिया टाइप,
इसलिए पहले ही बोला था मैंने, अभी भी बोला हूं दोबारा, उसमें कंफ्यूज मत हो, करेक्शन कर लो। ये गलती से लिख गया वो। अभी क्लियर? तो दो केसेस थे इसके, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, पर इसमें दिक्कत क्या थी कि -2 से लेके और -3 से लिया। हो सकता है यहां पर जैसे -2.5 हो सकता है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे -3 भी कहां कर रहा है, तो मोनोटोनिक वर्ड बोला इसलिए ऐसा हुआ। तो अब आपको जो कंसेप्ट बनाना था इस क्वेश्चन में पूरा वो ये था कि कभी भी अगर आपको ऐसा बोला जाए तो इसमें दो चीजें चेक करिए, सॉरी लेस देन 0 ऐसा बोला जाए तो फर्स्ट कंडीशन ए लेस देन 0, सेकेंड b² - 4ac, इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन इक्वल टू फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक -3 पर f' 0 हो रहा है, हो सकता है हो जाएगा ना, ऑल रियल पे नहीं होगा वो। आपने अभी f' यही तो निकाला था, देखो -3 पे क्या निकाला था बताओ, x² - 6x प्लस, अब आप मान लो 3 रख दो इसमें 0, तो पर बोला क्या, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, तो एक वैल्यू इसको 0 बना रहे, इसलिए -3 को कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपके मन में इसमें फिर भी डाउट है, -3 के अलावा कोई भी नंबर रख के देख लो, मतलब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को और कंसेप्ट बनाना है तो -3 से छोटी कोई भी वैल्यू, जैसे -4 रख के इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करो, आंसर निकालो, x की जगह कुछ भी रख दोगे, डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। ये इसका फंडामेंटल कंसेप्ट बनाने का तरीका, ठीक है? तो -4 पे बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए। दो रिजल्ट का कॉम्बिनेशन होता है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसको बाद में फिर करना है एक बार सॉल्व, नहीं पूरी इक्वेशन बताना क्या रहा है। -4 रखा तो यार होगा f(x) इक्वल टू -2x³ है ना, प्लस x, अब -1, अब इसका करा डिफरेंशिएशन, बोलो प्लस माइनस, ठीक है, -6 कॉमन लिया, x² प्लस 6, सही लिखा सब, ठीक है। अब सुनिए, अब फॉर डिक्रीजिंग ये होना चाहिए क्या, लेस देन 0, इसका मतलब आप ऐसा बोलोगे, इसका डिस्क्रीमेंट चेक करो क्या आ रहा है, देखो लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, देख के दिख रहा है, खत्म। कोई भी वैल्यू ले लो आप, -3 से छोटी कोई भी, आपको इसका डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 मिलेगा। ठीक -3 पे वो 0 हो रहा था, इसलिए उसको भी छोड़ना था, वहां पे गलत लिखा। आप इसके क्या होता है, कई बार आप इन आंसर्स पे अटक जाती है आपकी ट्रेन, ये भी नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा है तो खुद वेरीफाई करो। ओके चलो, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन f(x), कौन सा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, x³, ग्राफ से ही पता ये क्या है 1/x, तो ये तो ऐसा होता है, ये स्क्वायर है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये x³ है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीज हो रहा है, x4 ये हो गया। ठीक, अब इसमें जितने का डिफरेंशिएशन करोगे उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगे। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करिए, -1/x², ये तो हमेशा क्या मिलेगा, तो ये तो डिक्रीजिंग हो गया। इसका डिफरेंशिएशन किया 2x, इसका भी किया 3x², और इसका भी किया। अब ये इवन पावर है, इवन पावर में पहचान होता है, पॉइंट ऑफ इंफ्रैक्शन मिलता है, जो आप पहले भी पूछ रहे थे, कल मैक्सिमम मिनिमम में और समझाऊंगा। ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, ऑड पावर जो होती है, फिर ग्राफ से भी समझ लिया आपने। अच्छा, ये डिक्रीजिंग क्यों होता है आपको भी पता है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट कम होता जाएगा, इसलिए डिक्रीजिंग है। ये पैराबोलिक फंक्शन है जिसमें आप डिक्रीज से क्या होता है इंक्रीज, ये कैसा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है,
तो ये इंक्रीजिंग होता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब टर्निंग है, मैक्स मिनिमा की नहीं है। वो एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 भी पैराबोलिक होता है, बस थोड़ा टूवर्ड वाई शिफ्ट हो जाता है, कर्व कर्व वाई की तरफ शिफ्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। डन। नेक्स्ट, बोलिए। एफ डैश एक्स निकाला, क्या पूछा, क्या इंक्रीजिंग, तो ठीक है, डायरेक्ट करा करो, 3x² माइनस 6x माइनस, ये क्या होना चाहिए, 3 कॉमन, x² माइनस 2x, फैक्टर बोलो 4 and 2, यस और नो। डन। नेक्स्ट, डेरिवेटिव अभी करा था इस तरह का, बोलो, x+2, ऐसा ले लो, e पावर माइनस एक्स माइनस x+2 ई पावर माइनस एक्स कॉमन, तो e पावर माइनस एक्स, x+1 और बाहर क्या जाएगा, बस ये पूरी इनइक्वलिटीज को चेंज कर देगा, ये -1 यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, पर उसका आगे का नेगेटिव अपोजिट कर देगा, यानी ये डिक्रीजिंग है और ये क्या पूछा, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग है, हाँ डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही है, -1 से इंफिनिटी और इंक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक, डी डेली इज राइट आंसर। कभी भी एफ डैश एक्स के आगे निगेटिव लग जाए तो आप एक रूल बना लो, या तो एक रूल बना लो, जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में ऐसा करता था कि इसके आगे निगेटिव है तो पहले इंक्रीजिंग लिख देता था और उसको बाद में क्या बोलता था, या फिर आप ध्यान रखो इनइक्वलिटी कन्वर्ट होती, कुछ एक चीज याद रखिए, तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए माइनस नहीं होता तो आप इंक्रीजिंग क्या बोलते, -1 टू इंफिनिटी, डिक्रीजिंग क्या बोलते, -∞ टू माइनस, अगर निगेटिव नहीं होता, निगेटिव है तो जहां इंक्रीजिंग लिखा है उसको क्या लिख दो, और जहां डिक्रीजिंग लिखा है उसको, क्योंकि निगेटिव साइन अपोजिट कर देता है सीधा। कोई भी एक रूल अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मतलब जो आपको कंफर्ट लगे वैसा। कई बार निगेटिव समझने में दिक्कत होती है, जैसे मैं बोलूं -2 -3 -4 में कौन बड़ा है, तो आप सोचो ही मत कि कौन बड़ा है, आप तो बताओ कि प्लस में कौन सबसे बड़ा है, 4, तो माइनस में सबसे छोटा वही होगा, यानी एक बहुत अच्छा बच्चा जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबसे बेस्ट है, टॉपर है, अगर उसने निगेटिव सोचा तो जितना वो पॉजिटिव है उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये सबसे बड़ी वो है, आप बात याद रखना ये। तो इसलिए अच्छे बच्चे कई बार इसलिए रिजल्ट बिगाड़ देते हैं, क्योंकि जितना वो हाई लेवल पे चलेगा उतना ही निगेटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि जब निगेटिव सोचना चालू करते हैं तो उसकी कहीं ट्रेन रुकती नहीं है, पीछे जाने की कोई ट्रेन नहीं रुकती, आगे की रुक जाती है। आप आगे कितने किलोमीटर चल सकते हो, वो थक के रुक जाओगे, पीछे कितना जाना है तो जा तो सकते नहीं, तो पीछे कहां से जाते, दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो तो वो कितने भी पीछे दौड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी निगेटिव थॉट दिमाग में मत आने दो, क्योंकि जितने पॉजिटिव लोग होते हैं वो निगेटिव होने की वजह से सब कबाड़ा कर डालते हैं। अच्छा ब्रेन अगर निगेटिव सोचे तो क्या नहीं कर सकता आपको पता है, ठीक है ना, अमेरिका में क्या हुआ था आपको पता है ना, प्लेन क्रैश करके जो वर्ल्ड की सबसे सेफ बिल्डिंग थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्यों, क्योंकि ब्रेन निगेटिव था जिसने करा, वो जो होना था हो गया उसका, पर यही होता है, तो निगेटिव ब्रेन सबसे खतरनाक होता है। तो अपने ब्रेन को आप पॉजिटिव बना लें, क्योंकि आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ नहीं दिखता जो बहुत ज्यादा निगेटिव में कुछ कर पाएगा, छोटे मोटे चोर बनोगे, रोज ही डंडे पड़ेंगे, रोज ही डंडे पड़ेंगे, सच्चा है कि छोड़ दो ये कल्पना करना। ओसामा बिन लादेन जो था वो इंजीनियर था, उसका अपना उसने इंजीनियर ब्रेन यूज करके ये सब किया, तो वही बात है कि अच्छे दिमाग का भी कबाड़ा किया जा सकता है ना, तो आप अपने दिमाग को अच्छा रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, आगे उसके निगेटिव मत लगाइए। चलिए
क्लियर ये बात? तो कभी भी एफ डैश एक्स के आगे नेगेटिव आ जाए तो एक चीज याद रखिए, आप पूरा इंटरवल वैसे निकाल दो जो निकालते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस अपोजिट कर दो, या इनिशियल स्टेज पे भी वही सोचो, जो भी ठीक लगे। चलिए, ये जो सिंबल है ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, मतलब ए टू बी ओपन होता है, ऐसे ये भी ओपन है। डिस्क्रीमेंट का रोल ही नहीं है कुछ। डिफरेंशिएट करिए, 3x² माइनस 20x प्लस 200। अब देखिए ये क्या है, इसका डिस्क्रीमेंट क्या आ रहा है? मान लीजिए आप, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो आपने डिस्क्रीमेंट से कंसेप्ट देने की कोशिश की, तो 220 का स्क्वायर हो गया 400, 4 इंटू 3 इंटू 200 ही निगेटिव हो गया। अब ये लेस देन जीरो हो रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा ही क्या होगा? तो ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीजिंग थ्रू आउट रियल लाइन। कुछ होशियार बच्चे इसके फैक्टर बना देंगे, 10 बना ना, एकदम बना देंगे, अच्छा 10 होगा ब्रेक। डन। अगर कभी भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की जो इक्वेशन आई है उसके फैक्टर नहीं बन रहे हो तो एक बार डिस्क्रीमेंट से कंक्लूजन देख लो। अगर ये डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन जीरो मिलता, मान लो मिलता, तो पक्की बात है फैक्टर बन रहे होते, फिर चाहे वो रैशनल रूट होते चाहे वो इरैशनल रूट, पर फैक्टर बनते। एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स इंटू 10x, ओके, मतलब बेसिकली तो ऐसा है ये, एक्स कॉसेक एक्स और जी एक्स बोलो, जीरो से वन में बोला है। जीरो से वन का मतलब समझते हो आप क्या? यहां पर सब कुछ रेडियन में चलता है। जीरो से वन, पाई बाई टू की वैल्यू होती है 1.7, उससे भी और पहले पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स मतलब 3.16 अपॉन सिक्स, कितना 3.14 अपॉन सिक्स कितना हो जाएगा? 0.75, है ना? नहीं, 0.5, इससे और आगे थोड़ा सा, मतलब मान के पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा? 3.14 अपॉन थ्री, हाँ मतलब पाई बाई थ्री से थोड़ा सा पहले। ये 60 डिग्री है तो आप मान लो 50 डिग्री तक सोचना है आपको, ऐसा सोच लो आप 50 डिग्री तक सोचना है। तो कॉसेक क्या होगा 50 डिग्री तक वो सोचो, और कॉट क्या होगा वो सोचो। कॉट बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है, तो वो डिक्रीज की तरफ चला जाएगा, और ये भी कम होता है, कॉसेक है ना, तो जीरो से बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो ओवरऑल कम हो जाएगा क्योंकि वन अपॉन है। तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या दिया इसका आंसर? बी। एफ एक्स इंक्रीजिंग दिया होगा और जी एक्स तो डिक्रीज हो रहा है ना। नहीं, इसमें देख लो, वैल्यू रख के देख लो ना। देखो इस एक्स से कोई लेना देना नहीं है, इस एक्स को छोड़ दो, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करना है आपको, और डिफरेंशिएशन से कर लो, डिफरेंशिएशन से कर लो। आप कंफ्यूज मत हो, एफ डैश एक्स बताओ क्या आएगा? एक्स कॉसेक एक्स है, या ऐसा ही मान लो आप डिवीजन लगा रहे हो तो डिवीजन फॉर्मूला लगाते, तो साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन, कहां पर कॉस एक्स आएगा, सॉरी। तो ऐसा भी सोच सकते हो, वैल्यू रख के भी देख सकते हो और साथ में उससे भी कर सकते हो, वन तक जा सकते हो आप बस मैक्सिमम। और ये सब रेडियन में चल रही है कैलकुलेशन। अब आपने रखा मान लो पाई बाई थ्री, ऐसे कुछ वैल्यू रख लो, पाई बाई थ्री, सॉरी 6 और पाई बाई 4, ये दो वैल्यू पे देखना क्या आ रहा है डैश एक्स, क्या चीज? वन, साइन वन कितना होता है? हाँ, तो वन रखने जगह दो वैल्यू रख लो ना, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यही तो देखना आपको बस। आप तो ऐसा रखो, आप तो इसी में रख लो चाहो तो, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर तो कितना होगा 3.14, हाँ ठीक है, और पाई बाई सिक्स और पाई बाई फोर दो वैल्यू से भी बता सकते हो वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है, बस इतना देख लो। रखो पाई बाई सिक्स ओरिजिनल में, अगर रखना है तो, और डेरिवेटिव में रखना है तो पॉजिटिव निगेटिव देखना। डेरिवेटिव क्या लिखा था अभी आपने?
अपॉन, इसमें रखना है तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखना है बस। तो बताइए कितना, पाई बाई सिक्स, तो 1/2 माइनस पाई बाई सिक्स इंटू √3/2, तो 1/2 माइनस पाई मतलब 3.14 इंटू √3 अपॉन 12, 3 और ये 1.7, मुझे लगता है पॉजिटिव आएगा। क्या? हाँ तो वही तो कह रहा हूं, अभी भी तो पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग हो गया, और डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है इसका मतलब डिक्रीजिंग हो गया। अपने तरीके से कोई भी बीच की वैल्यू रख लो, बस 1 से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। और यहां 1 का मतलब रेडियन में, और इसको अगर आप सोचोगे तो रेडियन में ऐसे सोचना बस, मतलब आपको मुश्किल π/3 से छोटी वैल्यू सोचनी है, π/3 1 से काफी बड़ा हो जाता है, यानी आप ऐसा मान सकते हो 50 डिग्री तक रख रहे हो आप, तो 50 डिग्री तक रख रहे हो मतलब दो वैल्यू बहुत है, कौन कौन सी, π/6 π/4, इन दो वैल्यू पे आप देख लो पहला डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। एक बार और समझाता हूं, देखिए सबसे अच्छा तरीका तो आप करते हो डिफरेंशिएशन से, वैसे ही कर लीजिए पहले तो। एफ डैश एक्स बताइए क्या होगा, एक्स इंटू कॉसेक एक्स है राइट, पहले तो ये फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करवाइए, कॉसेक एक्स माइनस एक्स, कॉसेक एक्स का बोलो, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यस और नो, या तो ऐसे ही लिखा रहने दो। अब आप इसमें रख के देख लीजिए कोई भी एक, जैसे आपने रखा मान लो π/4, ठीक है, तो बोलो π/4 पे कितना, √2 माइनस π/4 √2 और 1, ठीक है, √2 की वैल्यू मतलब 1.41, अब ये है 3.1, अब देखो एक बात समझो जरा थोड़ी सी, ये रूट, ऐसा सोच लो, सही बोला आप, √2 कॉमन ले लो आप, तो 1 माइनस π/4, तो ये रिजल्ट कैसा आया, क्योंकि π/4 मतलब 0.75, तो ये पॉजिटिव आया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स के बारे में तो आपने बोल दिया इंक्रीजिंग है। अब उस पर आओ, जी एक्स क्या है, जी एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स, तो जी डैश एक्स बोलो क्या होगा, एक्स छोड़ दो तो कॉट एक्स माइनस एक्स इंटू, ठीक है, इसमें भी ठीक π/4 रख दो आप, तो 1 माइनस π/4 और कॉसेक π/4 बोलो कितना, 2, तो 1 माइनस π/2, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या है डिक्रीजिंग, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग और जी एक्स डिक्रीजिंग। अब आपको जी एक्स भी नीचे इंक्रीजिंग लिखा है इसलिए ये नहीं हुआ, यहां लिखा बोथ इंक्रीजिंग नहीं है, बोथ डिक्रीजिंग भी नहीं है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप एफ डैश एक्स में कोई भी एक पॉइंट रख के चेक कर लो। क्या हो गया, एक्स बाय साइन एक्स, हाँ क्योंकि नीचे इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो ये 1 से बड़ा होगा, पर उसका कोई लॉजिक नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना अपने को। अगर यही मैं अभी 3 लिख दूं तो ये नेगेटिव भी होने लगेगा, क्योंकि पाई के बाद इसका नेचर कैसा हो जाएगा, अगर ये लिमिट 0 से 4 तक दी होती, ये बिल्कुल मत सोचिए 5 तक, तो पाई के बाद साइन का नेचर क्या होने लगता है, नेगेटिव भी होने लगता है, तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, यहां लिमिट का खेल है, उससे मत देखो आप, तो क्या करो सबसे अच्छा कंफ्यूजन हो तो एफ डैश एक्स में देखो, और एफ डैश एक्स में ये नहीं देखना कि वैल्यू बढ़ रही कि कम हो रही, एफ डैश में क्या देखना होता है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव। ओरिजिनल फंक्शन में देखते हैं बढ़ रहा है कि घट रहा है। डन, क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट, ये तो हो जाएगा, सारे कंसेप्ट इस शीट से क्लियर हो जाएंगे। तो 23 का आंसर मैंने क्या दिया, सी इज अ राइट आंसर। एफ डैश एक्स निकाला, 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन, 1 और 2 बनेंगे फैक्टर्स, डिक्रीजिंग बोला है तो 1 से 2, ठीक, 1 से 2 के बीच में डिक्रीजिंग है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इक्वल टू 0 नहीं देना चाहिए था, एफ एक्स लिखना चाहिए था, पर क्या कोई बात नहीं, उससे क्वेश्चन कैंसिल नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है ध्यान रखना। बोलिए,
6x² बार बार वही क्वेश्चन आ जाते हैं। 36x माइनस 6 कॉमन x² प्लस 6x माइनस 16 कॉमन लिया x प्लस 10 x माइनस 6 सही है नहीं 8 और 2 यस x प्लस 8 x माइनस 2 तो माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 8 ये है और कहीं है नहीं तो कहानी खत्म। डन। तो चलिए इतना ही करते हैं। अब मैं आपको आगे का थोड़ा शेड्यूल समझा देता हूं। क्या हो गया भैया पूरे बचे हुए 25 भी बताऊंगा चिंता मत करो। पर कुछ देखिए कल मॉर्निंग में अब मैं एक चीज कल मॉर्निंग में आपकी जो क्लास होगी 22 की मॉक पेपर एनालिसिस कल इवनिंग क्लास में नहीं ले रहा हूं एक क्योंकि मॉर्निंग में ले रहा हूं लगातार थोड़ा गले को मैं रेस्ट देना चाह रहा हूं बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा है वो इसलिए फ्राइडे की दिन कल कौन सा दिन है थर्सडे क्लासेस बंद नहीं है कल पर कल मॉक पेपर एनालिसिस करूंगा सुबह 10:15 फ्राइडे के दिन आपकी क्लास होगी मॉर्निंग में 10:15 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्योंकि कल पेपर का एनालिसिस हो जाएगा परसों ये होगा ठीक है। सैटरडे 1 जनवरी है न्यू ईयर है तो कुछ तो इस दिन आप लोगों को करीब 500 से 1000 क्वेश्चन की पार्टी दूंगा एक। तो 1 जनवरी को या 31 को कुछ स्पेशल सेशन ऑनलाइन के अलग होंगे ऑफलाइन के अलग तो आप लोग वो देख लीजिएगा या तो 31 को लूंगा या 1 को। तो अभी कल का आप पेपर एनालिसिस करें 22 वाले और 20 और ये इसलिए भी कर रहा हूं टाइम दे रहा हूं कि आप आज बैठ के जितना मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब तक पढ़ाया टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया अब थोड़ी सी आप मैक्सिमम मिनिमम की भी खुद से प्रैक्टिस करो और ये टाइम मिलेगा तो फ्राइडे के दिन क्लास होगी क्योंकि फिर वो कंटिन्यूशन में क्लासेस लंबी हो जाती है तो ये ध्यान रखिएगा। 22 क्वेश्चन क्या था अरे भाई 22 क्वेश्चन में केवल आपको पहला डेरिवेटिव करा अब इसके रूट्स नहीं निकल रहे हैं किसी भी इक्वेशन के अगर रूट्स नहीं निकलते यानी डिस्क्रीमेंट अगर लेस देन 0 आता है तो ये इसका मतलब होता है ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स जब भी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है थ्रू आउट इंक्रीजिंग होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैंने सेशन बताए